दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इसमें हम बात करेंगे, यदि आप मिथिला यूनिवर्सिटी के बीए, बीएससी, बीकॉम के पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 के छात्र छात्राएं हैं, तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में कॉपी कैसी लिखनी चाहिए मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। कैसे लिखना चाहिए, डॉट कॉमा, फुल स्टॉप। साथ में जब आप अपने एग्ज़ाम को देकर के आते हैं उसके बाद कॉपी मूल्यांकन का काम चलती है। तो यूनिवर्सिटी के अधिकारी व शिक्षकों के द्वारा किस प्रकार से कॉपी चेक की जाती है, छात्रों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है, और यूनिवर्सिटी के अधिकारी का माइंडसेट क्या रहता है कि छात्रों को अधिकतम कितना अंक दे देनी चाहिए और न्यूनतम कितना अंक दे देने चाहिए। ठीक है, ये भी माइंडसेट मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ में यूनिवर्सिटी जो अपनी गलतियों को बार बार दोहरा रही है, तो उस गलतियों पर कैसे प्रावधान होनी चाहिए। अच्छा सोचो, अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिलें। दोस्तों इस बात की प्रतिपुष्टि के लिए मैं फिर से एक स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी कॉपी दिखाऊंगा कि उनके द्वारा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में डॉट कॉमा, फुल स्टॉप लिखने के बावजूद भी 100 में जो उनको अंक दिया गया है वो मात्र 69 अंक दिया गया है। आप लोगों को टोटल अंक देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, मात्र 69 अंक दिया गया है। उसमें छात्रों की क्या गलतियां हुई होगी, या यूनिवर्सिटी की क्या गलतियां हुई, या यूनिवर्सिटी के अधिकारी या शिक्षक जो कॉपी का मूल्यांकन किया उनकी क्या गलती हुई है। हालांकि बाद में इस स्टूडेंट का नंबर बढ़ा भी है, तो क्यों बढ़ा है, क्या गलतियां थी उसके कारण बढ़ा है, तो तमाम चीज़ मैं आप लोगों को धीरे धीरे डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, यह कॉपी यूनिवर्सिटी स्कॉलर रुपेश कुमार मिश्रा के पार्ट 3 के फिजिक्स ऑनर्स पेपर 7 है। ठीक है, पेपर 7 है रुपेश कुमार मिश्रा, जिनको पार्ट 2 में भी उनके पेपरों में गलतियां अर्थात मूल्यांकन के समय गलतियां देखने को मिला था, जो कि मैंने आप लोगों को बताए भी थे और समझाए भी थे कि आपको आरटीआई अथवा स्क्रूटनी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्या छात्रों के हित के लिए यह स्क्रूटनी या आरटीआई है, या छात्रों से पैसा ऐंठने की काम चल रही है। ठीक है, ऐसे ही गाइड करेंगे यूनिवर्सिटी स्कॉलर, आपको खुद ही करते हैं। इसका भी एक चैनल है, ब्रेन स्टॉर्म ईडी करके चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग उससे अगर स्पेशल सलाह लेना चाहते हैं या जो भी क्वेश्चनों का आंसर या क्वेश्चन चाहते हैं जिस बार के एग्ज़ाम में पूछा जाए, तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जो भी कमेंट करना है उनके चैनल पे जाकर के कमेंट कर दीजिए। ठीक है, पढ़ाई लिखाई हेतु जो भी क्वेश्चन चाहिए इंपॉर्टेंट वो बता दीजिएगा, वो आपको प्रोवाइड करा ही देते हैं। ठीक है, 1 से 2 दिन के अंदर प्रोवाइड करा देते हैं। दोस्तों कॉपी मूल्यांकन के क्रम में शिक्षकों द्वारा जो गलती की गई रहती है उसे पकड़ने के लिए आपको जानकारी रहनी चाहिए क्वेश्चन पैटर्न की। दोस्तों क्वेश्चन पैटर्न की जानकारी अवश्य रहनी चाहिए, तभी आप पकड़ पाइएगा कि शिक्षक के द्वारा जहाँ कॉपी मूल्यांकन किया गया है जिस छात्रों का, उनमें कहाँ पे गलती की गई हुई है। अगर आपको क्वेश्चन पैटर्न की जानकारी नहीं रहेगी तो आप लोग पकड़ नहीं पाइएगा, कोई भी हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी स्कॉलर रुपेश कुमार मिश्रा का मैं कॉपी दिखाऊँगा ही। इससे पहले मैं क्वेश्चन पैटर्न बता देता हूँ। ये है पेपर 7 फिजिक्स ऑनर्स पार्ट 3 का। फुल मार्क है 100, अर्थात एग्ज़ाम होंगे 100 का। पास मार्क हमें चाहिए 45 अर्थात 45। समय हमें दिया है 3 घंटा। इसके बाद जो मेन पॉइंट रहता है वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि आंसर 5 क्वेश्चंस सेलेक्टिंग 2 ईच फ्रॉम ग्रुप ए एंड ग्रुप बी इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। कहने का तात्पर्य है कि 5 क्वेश्चन का आंसर दीजिए और प्रत्येक ग्रुप अर्थात ग्रुप ए और ग्रुप बी से 2-2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, और क्वेश्चन नंबर 1 जो होंगे वो कंपलसरी है, इसको देना अनिवार्य है, इसका आंसर देना अनिवार्य है। ठीक है, और आप लोगों को क्वेश्चन के आगे ही उनका अंक दिया रहता है। 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, फुल अंक कितना है 100 है, तो भाग दीजिए 5 से 100 में, तो 20 अंक प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपको।
तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है। इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं ABCD करके यहाँ पे F तक, अर्थात 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 कह रही है कि आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, किसी 4 क्वेश्चन का आंसर दीजिए निम्नलिखित में से। तो उन्होंने और प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित किया गया है, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो A, B, C और E क्वेश्चन का आंसर उन्होंने दिए हैं, 4 क्वेश्चन इसमें से दिए हैं, ठीक है। इसके बाद ग्रुप A आती है जिसमें से बोला गया है 2 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो 4 क्वेश्चन में किन्हीं 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, तो उन्होंने ग्रुप A से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दिए हैं, ठीक है। इसके बाद ग्रुप B आती है, 3 4 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन का आंसर दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दिए हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने 5 क्वेश्चन का आंसर दे दिया, अर्थात 100 अंकों की परीक्षा होती है, तो 100 अंकों में 100 अंकों का उन्होंने बना दिए हैं, ठीक है। अब आते हैं कॉपी मूल्यांकन का कार्य। तो अंक भी आपको सिलेबस बता दिए हैं, क्वेश्चन पैटर्न बता दिए हैं, इसीलिए आप लोगों को बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 क्वेश्चन का आंसर देने को बोला है। प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर हेतु 5 अंक निर्धारित किया गया है शॉर्ट टाइप में, ठीक है। तो ए का आंसर उन्होंने दिए हैं, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कितना अच्छे तरीके से दिए, पैराग्राफ भी छोड़ा हुआ है और डॉट कॉमा फुल स्टॉप भी उन्होंने लिखे हैं और आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर ए का जो फर्स्ट का ए का आंसर दिए हैं, तो उसको जो अंक दिया गया है 5 में से 4 दिया गया है, आप लोगों को साइड में देखने को मिल रहा होगा, मैंने जूम करके आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया, 1 के ए का। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बी का आंसर उन्होंने दे रखा है। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सभी सही लगा हुआ है, ठीक है, सही लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी का बनाया है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी का भी उन्होंने बनाया है, जो कि आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, और सही बनाया है, टिक भी लगा गया सही। और क्वेश्चन नंबर सी के लिए उनको 4 अंक दिया गया है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन के अंतराल में आपको एक चीज़ गड़बड़ियाँ देखने को मिल रही होगी, जो कि यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला क्वेश्चन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर बी को टिक किया है, हाँ सही है, स्टूडेंट ने सही लिखे हैं, लेकिन आप लोगों को कहीं दिख रहा है कि इस पर मार्किंग किया गया है। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 के ए में मार्किंग किया गया है, उस क्वेश्चन नंबर 1 के सी में मार्किंग किया गया है, आप लोगों को दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के ई में मार्किंग किया गया है, आप लोगों को दिख रहा होगा, दिख रहा है साइड में। लेकिन क्या क्वेश्चन नंबर 1 के बी में आपको मार्किंग दिख रहा है? तो कहिएगा कि नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे ही फॉल्ट हुआ है कि सभी 5 अंकों के प्रश्न थे और सभी में बनाया गया भी है, तो 4 अंक दिया गया है सभी क्वेश्चन के आंसर हेतु, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर बी के आंसर हेतु एक भी अंक नहीं दिया गया है। यहाँ पे कुछ तो अंक रहनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। तो यहाँ पे एक फॉल्ट यहाँ पे पकड़ा गया छात्रों के द्वारा कि हमने आंसर दिए है तो हमको कुछ ना कुछ 1 अंक देते, 2 अंक देते, 3 अंक देते, तो देते तो जरूर, लेकिन दिया नहीं गया है। फॉल्ट यहाँ पे पकड़ा गया। दूसरी फॉल्ट यहाँ पे देखिए, छात्र क्या किया, 4 क्वेश्चन का आंसर दिए, 3 का मार्किंग किया गया। आप लोगों को स्पष्ट रूप से पता चल गया कि 4 तिया 12, अर्थात 4 चौका 16 होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 तिया 12 दिया गया। 4 देता तो 4 चौका 16 होता, लेकिन यहाँ पे 3 का ही मार्किंग किया गया। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मार्किंग कितना है? तो 12 नंबर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, जिसमें 6 प्रश्न दिए थे और किन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर देने थे। तो रुपेश कुमार मिश्रा ने 4 प्रश्न के उत्तर दिए, जिसमें 3 प्रश्नों का ही मात्र मार्किंग किया गया, 1 प्रश्न का मार्किंग नहीं किया गया, अर्थात 1 का छूट गया होगा, भूलवश कारण जो भी हो छूट गया होगा। तो 1 क्वेश्चन का मार्किंग नहीं किया, इस कारण से उसको क्वेश्चन नंबर 1 में जो अंक मिले वो 12 अंक ही मिले, ठीक है। जब उन्होंने RTI किए, जब उन्होंने अपने कॉपी को चेक किया, तो देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 में 1 क्वेश्चन का मार्किंग नहीं किया गया है। तो फिर से उन्होंने कॉपी को दिखाई, तो फिर बाद में उसको क्वेश्चन नंबर 1 में जिस क्वेश्चन का मार्किंग नहीं किया गया था, उनमें भी फिर से 4 अंक जोड़ दिया गया, ठीक है। फिर से 4 अंक जोड़ दिया गया RTI के बाद। तो यहाँ पे टोटल 69 अंक था और 4 अंक और मिला, तो 69 और 4 हो गया 73, अर्थात अब 73 हुआ।
लेकिन और भी लोचा क्या होता है देखिए, जब डॉट कॉमा फुल स्टॉप लिखे हैं छात्र तो उनको इतना कम अंक क्यों दिया गया है, तो अब मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझाता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम ग्रुप पे चलते हैं। ये तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ चुका होगा। अब हम ग्रुप पे चलते हैं, वहाँ से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ग्रुप ए में कुल क्वेश्चन 4 थे, जिसमें 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो रुपेश कुमार मिश्रा ने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दिए हैं ग्रुप ए से। तो आप लोग देखते चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पे शुरू हुआ। ठीक है, डायग्राम भी देखिए 3 घंटा में, और डायग्राम अच्छे तरीके से भी बनाया गया है। ठीक है, डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड करके दिया गया है। इसके बाद उन्होंने जो थ्योरी है उसको भी अच्छे तरह से वेरीफाई किया है। उसके बाद सही भी है, सही के बावजूद उनको जो यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन के आंसर हेतु अंक मिला है। आप लोगों को अंत तक चलिए, क्वेश्चन का आंसर उन्होंने स्पष्ट रूप से अच्छे तरह से लिखे हैं। ठीक है, डॉट कॉमा फुल स्टॉप। अंत में जो मूल्यांकन कार्य में शिक्षकों के द्वारा इस प्रश्न के उत्तर हेतु अंक दिया गया है वो 14 दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। जबकि 20 अंक मिलना चाहिए, अगर पूरा का पूरा सही मिले, सही लिखे हैं छात्र तो उनको 20 अंक मिलना चाहिए, लेकिन एवरेज करके इसे 14 अंक ही मात्र दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते 6 अंक का अंतराल हुआ है, 20 होना चाहिए तो 14 दिया गया है। चलिए बाय द वे एक क्वेश्चन का आंसर में यह चीज़ 14 हो सकता है। चलिए यह क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, अच्छे से देख लिए होंगे। इसके बाद आता है आंसर नंबर 3 ग्रुप ए का। ठीक है, अब देखिए सभी जो है डॉट कॉमा फुल स्टॉप स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखे हैं, कहीं पे घसा भी नहीं है, ओवर राइटिंग भी नहीं है, और डायग्राम भी अच्छे से बनाया गया है इनके द्वारा। और यहाँ पे देखिए ग्रुप ए में ही जो तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाया है इसमें भी डायग्राम अच्छे से बनाया है। ठीक है, और इस क्वेश्चन के आंसर हेतु भी उन्हें 14 अंक ही मात्र दिया गया है। तो फर्स्ट नंबर जो दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाया उसमें भी 6 का अंतराल, इसमें भी 6 का अंतराल, अर्थात यहाँ से 6 और 6 12 नंबर माइनस हो गया। और फर्स्ट नंबर में 4 चौका 16 दिया और उसमें 4 अंक माइनस हुआ, तो 12 4 16 अंक माइनस हो गया। इसके बाद ग्रुप बी स्टार्ट होती है। तो ग्रुप बी में जो क्वेश्चन नंबर 6 बनाया है उसमें उनको जो अंक दिया गया है, डायग्राम भी अच्छे से बनाया है, इसके बाद सॉल्यूशन भी इससे अच्छे से किया है, आप लोगों को देखने को मिल रहा। और इस प्रश्न के उत्तर हेतु उनको जो अंक दिया गया है फिर से 14 अंक दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे भी 6 अंक की मार्जिन हुआ, तो यहाँ पे 6 6 12 4 16 6 कितना हो गया 22। देखिए सही से लिखने पर 22 अभी तक माइनस हुआ है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 बनाया गया है ग्रुप बी में ही, तो सही लगा सही लगा सही लगा, सही डायग्राम भी अच्छे से बना हुआ है। इसके बाद जो है सही सही लगने के बावजूद जो है आप लोगों को दिख रहा होगा कि अच्छे से बनाया गया है कॉपी में। अंत में जो इसको ओवर राइटिंग करके जो अंक दिया गया है वो 15 अंक दिया गया है इस प्रश्न के उत्तर हेतु। ठीक है, इस प्रश्न के उत्तर हेतु 15 अंक दिया गया है। हालांकि पहले वो 14 अंक दिया है, देख रहे हैं आप लोग, बाद में से 15 कर दिया गया है। ठीक है, बाद में से 15 कर दिया गया। अंक कभी भी ओवर रेटिंग पे नहीं दिया जाता है जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, फिर भी दिया गया है, चलिए कोई बात नहीं। इसमें भी 5 अंकों की मार्जिन हुई। इस प्रकार से 21 और 5 26, अर्थात 26 27 अंकों की मार्जिन यहाँ पे देखने को मिल गई है। ठीक है, 26 27 अंकों की मार्जिन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिली हुई है। अब देखिए ये डॉट कॉमा फुल स्टॉप लिखने के बावजूद भी उनको 73% रिजल्ट इस पेपर में मिला है। ठीक है, मिला है, जबकि 100 का 100 उन्होंने सही सही बनाए हैं। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि कुछ जो यूनिवर्सिटी के कॉपी चेक करने वाले शिक्षक होते हैं उनकी यह गलती हो सकती है, न कि यूनिवर्सिटी। तो देखिए आप लोग जो कॉपी लिखिएगा तो आप लोग इतना प्रयास जरूर करिएगा कि जैसे रुपेश कुमार मिश्रा का कॉपी का मूल्यांकन कराया गया है तो कम से कम सही लिखने पर, ठीक है, सही लिखने पर भी उनको 73% रिजल्ट दिया गया है। तो इतना प्रयास तो आप लोग भी करिएगा कि सही सही लिखेंगे, सही सही लिखेंगे। हो सकता है लिखने पर जो अच्छे शिक्षक होंगे वो आपको अच्छा अंक, मतलब 73% से ऊपर अंक भी दे देंगे। और अगर आप एवरेज ही लिखते हैं तो कम से कम तो इतना प्रयास तो रहेगा ना कि 69% अर्थात 73% रिजल्ट हमें भी मिला है थ्योरी पेपर में, इतना तो रहेगा प्रयास। तो करना यही है।
और देखिए आप कहिएगा कि सर स्क्रूटनी, रिटोटलिंग ये सब करने से स्टूडेंट को फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए स्क्रूटनी रिटोटलिंग करने से फ़ायदा मिलता है तभी ना छात्र करता है, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि नहीं करिए ऐसा। और मैं खास करके यह बात यूनिवर्सिटी के कोई अधिकारी अगर सुन रहे हैं, ठीक है, तो उनको यह बताना चाहता हूं कि छात्रों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करिए, ठीक है। ऐसे ऐसे शिक्षकों को कॉपी चेक करने के लिए दीजिए ही नहीं, ठीक है। जो छात्रों के डॉट कॉमा फुल स्टॉप सही सही लिखने पर भी उनका अंक काट लिया जाता है, वो भी हद से ज़्यादा। एक प्रश्न के उत्तर के लिए अगर हम 6 अंक काट लिए तो कितना मायने हुआ कि 5 प्रश्न के उत्तर के लिए 6 5 30 अंक काट लिए, तो 70% एवरेज रिजल्ट आ जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। साथ में आप लोगों को आरटीआई करिएगा, तो आरटीआई करने के लिए सभी के पास 2000 रुपया और साथ में यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाने के लिए पैसा या समय नहीं रहती है, ठीक है। तो इसीलिए आरटीआई करने से भी हमें फ़ायदा ज़्यादा लग नहीं रहा है। छात्रों के पास उतना पैसा आएंगे कहाँ इस कोरोना काल में, ठीक है। तो प्रयास रखिए कि आप अच्छे से अच्छे कॉपी लिखिए, कम से कम एक क्वेश्चन का उत्तर 5 से 6 पेज, 4 पेज मिनिमम लिखिए। आर्ट कॉमर्स साइंस के हैं तो साइंस में तो थ्योरी आपको स्पष्ट रूप से बनाना ही पड़ता है, जो भी रहे, लेकिन जो भी आर्ट पेपर के हैं कम से कम आप यह प्रयास जरूर करिए कि एक क्वेश्चन का आंसर 5 से 6 पेज में ज़रूर दें, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका होगा कि किसकी गलती यह है। ये रुपेश कुमार मिश्रा की गलती नहीं है, वह शिक्षक की गलती है जिन्होंने इसके कॉपी का मूल्यांकन किया है।